₹1 एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के ऊपर आपको देना पड़ सकता है 60,000 रुपीज तक का इनकम टैक्स। क्या ये सच है या झूठ, हम जानेंगे आज के वीडियो में। गवर्नमेंट बोल रही है कि 12 लाख रुपीज के इनकम के ऊपर आपको देना होगा 0 रुपीज तक का टैक्स। बट क्या हो अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपीज 1000 हो जाए, 12 लाख रुपीज 60,000 हो जाए, तो क्या आपको उसके ऊपर 60,000 रुपीज तक का टैक्स देना पड़ेगा? या अगर आपकी इनकम सिर्फ ₹1 से बढ़ जाए और आपको अगर उसके ऊपर इनकम टैक्स 60,000 एक्स्ट्रा देना पड़े, तो ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है मार्जिनल रिलीफ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इनकम टैक्स स्लैब फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27, जिसे आप फाइनेंशियल ईयर 2025-26 भी कह सकते हैं, जिसे हम जानेंगे रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए कि जहां पर आपकी इनकम अगर 12 लाख हो, 12,60,000 रुपीज हो, 15 लाख हो, 21 लाख हो या 60 लाख रुपीज हो, तो आपको उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और साथ में हम जानेंगे कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A और मार्जिनल रिलीफ आपको कैसे बेनिफिट कर सकता है। तो वीडियो के एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है 12 लाख रुपीज के रूल को गलत समझ बैठे हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इनकम टैक्स स्लैब फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 या कहे फाइनेंशियल ईयर 25-26। आपको बता दूं, अगर आपकी इनकम रेंज 0 से लेकर 4 लाख है तो आपको 0% टैक्स लगेगा। 4 से लेकर 8 लाख है तो आपको लगेगा 5% का टैक्स। 8 से लेकर तो 12 लाख है तो आपको लगेगा 10% का टैक्स। और 12 से लेकर तो 16 लाख है तो आपको लगेगा 15% का टैक्स। 16 से लेकर तो 20 है तो आपको लगेगा 20% का टैक्स। और अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपीज से लेकर तो 24 लाख रुपीज तक है तो आपको लगेगा 25% का इनकम टैक्स। और अगर आपकी इनकम 24 लाख के अबाव जाती है तो आपको लगेगा 30% तक का इनकम टैक्स। और अगर आपकी इनकम जो है 50 लाख रुपीज से लेकर तो 1 करोड़ रुपीज तक के रेंज में आती है, तो आपको जो इनकम टैक्स लगेगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% का सरचार्ज भी लगेगा। और वहीं अगर आपकी इनकम जो है 1 करोड़ से लेकर तो 2 करोड़ के रेंज में आती है तो आपको 15% तक का एक्स्ट्रा सरचार्ज लगेगा आपके इनकम टैक्स के ऊपर। और वहीं अगर आपकी इनकम जो है 2 करोड़ रुपीज के ऊपर जाती है तो आपको सरचार्ज लगेगा 25% का आपके इनकम टैक्स के ऊपर। और आपका जो भी ये टैक्स कैलकुलेट होगा, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, उसके ऊपर आपको लगेगा एक्स्ट्रा 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। चलिए अब हम एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं कि आपको 12 लाख रुपीज के ऊपर कितना टैक्स देना होगा। आपको बता दूं, 0 से लेकर तो 4 लाख तक आपको 0% टैक्स है, बट 4 से लेकर 8 लाख के ऊपर आपको लगेगा 5% का टैक्स, यानी कि वो लगता है 20,000 रुपीज तक का। वहीं पर आपकी इनकम अगर 8 लाख से लेकर तो 12 लाख तक है तो आपको लगेगा 10% का टैक्स, 40,000, यानी कि आपका टोटल टैक्स जो है 12 लाख पर बनता है 20,000 प्लस 40,000 इक्वल्स टू 60,000 रुपीज। बट यहां पर आपकी इनकम चूंकि 12 लाख रुपीज तक है तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो है पिक्चर में आता है। गवर्नमेंट बोलती है कि आपकी इनकम अगर 12 लाख रुपीज तक है तो हम आपको जो है 60,000 रुपीज तक का रिबेट का बेनिफिट देंगे टैक्स के ऊपर। यानी कि आपको यहां पर जो टैक्स आ रहा है 60,000, इसमें से आपका 60,000 रुपीज तक का रिबेट अंडर सेक्शन 87A माइनस हो जाएगा, तो आपको जो फाइनल टैक्स यहां पर लगेगा वो लगेगा 0 रुपीज। तो 12 लाख रुपीज के इनकम के ऊपर आपको यहां पर देना होगा सिर्फ 0 रुपीज तक का इनकम टैक्स। चलिए एग्जांपल नंबर 2 के जरिए समझते हैं कि आपको 12 लाख रुपीज 60,000 के ऊपर आपको कितना टैक्स लगेगा। तो आपको बता दूं कि आपको 12 लाख तक के ऊपर आपको लगेगा 60,000 रुपीज तक का टैक्स, और ऊपर जो 60,000 रुपीज इनकम हुई है उसके ऊपर आपको लगेगा 15% तक का टैक्स, जो कि होता है 9,000 रुपीज। यानी कि आपकी जो टोटल टैक्स बनती है वो है 69,000, 60,000 प्लस 9,000। तो इस केस में आप सोच रहे होंगे कि आपको यहां पर 60,000 रुपीज तक का रिबेट मिलेगा और आपका टैक्स बनेगा सिर्फ 9,000, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिबेट अंडर सेक्शन 87A सिर्फ आपकी इनकम अगर 12 लाख है तभी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। बट यहां पर जो है मार्जिनल रिलीफ जो है पिक्चर में आएगा, ना कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A। मार्जिनल रिलीफ क्या बोलता है कि आपका जो टैक्स होता है वो आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम अर्न हुई है 12 लाख रुपीज के ऊपर, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इस केस में आपका जो टैक्स बन रहा है वो है 69,000, बट आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम अर्न हुई है वो हुई है सिर्फ 60,000 रुपीज की। तो मार्जिनल रिलीफ के अकॉर्डिंग आपका टैक्स 60,000 बनेगा, ना कि 69,000 रुपीज। तो आपकी टोटल लायबिलिटी बनेगी इस केस में 60,000 प्लस 4% का एजुकेशन सेस, यानी कि 62,400 रुपीज। तो आपको सेकंड केस में मार्जिनल रिलीफ जो है पिक्चर में आपके दिखेगा, ना कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A। चलिए अब हम जान लेते हैं एग्जांपल नंबर 3 में आपको 15 लाख रुपीज के ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो आपको पता है कि 12 लाख रुपीज तक के ऊपर आपको लगेगा 60,000 रुपीज तक का टैक्स, और आपको जो है 12 लाख के ऊपर 15 लाख यानी कि जो 3 लाख रुपीज का डिफरेंस है उसके ऊपर लगेगा 15% का टैक्स, जो बनता है 45,000।
तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगी 60,000 प्लस 45,000 इक्वल्स टू 1,05,000 प्लस 4% का सेस, यानी कि वो होता है 4,200, यानी कि 1,09,200 रुपीज। तो इस केस में आपको मार्जिन रिलीफ भी जो है पिक्चर में आते नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपकी यहाँ पर जो टैक्स लायबिलिटी है वो जो एक्स्ट्रा इनकम अर्न हुई है 12 लाख रुपीज के ऊपर उससे कम है। मार्जिन रिलीफ तभी पिक्चर में आएगा जब आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो कम होगी और आपका टैक्स जो है उससे ज्यादा जाएगा। तो इस केस में, थर्ड केस में, आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी 1,09,200 रुपीज। चलिए अब हम जान लेते हैं कि फोर्थ एग्जांपल, जहां पर आपकी इनकम 21 लाख रुपीज है तो आपको कितना इनकम टैक्स लगेगा। जैसे कि आपको पता है कि 12 लाख तक आपको लगेगा 60,000 रुपीज, 12 लाख से लेकर तो 16 लाख रुपीज तक लगेगा आपको 15% के हिसाब से 60,000 रुपीज, और 16 लाख से लेकर तो 20 लाख रुपीज तक आपको लगेगा 20% के हिसाब से 80,000 रुपीज तक का टैक्स, और 20 लाख से लेकर तो 21 लाख रुपीज तक आपको लगेगा 25% का टैक्स, जो कि बनता है 25,000 रुपीज। तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगी 2,25,000 रुपीज प्लस 4% का आपको इसके ऊपर लगेगा एजुकेशन सेस, जो बनता है 9,000 रुपीज। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी 2,34,000 रुपीज। चलिए अब हम बढ़ते हैं सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट एग्जांपल की तरफ, जहां पर आपकी इनकम अगर 60 लाख रुपीज तक हुई तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता है 12 लाख तक आपको लगेगा सिर्फ 60,000 रुपीज तक का टैक्स, 12 से लेकर तो 16 तक लगेगा एक्स्ट्रा 60,000, 16 से लेकर तो 20 लाख रुपीज तक आपको लगेगा 80,000 रुपीज तक का टैक्स, और 20 से लेकर तो 24 लाख रुपीज तक आपको लगेगा 1 लाख रुपीज तक का टैक्स, और 24 लाख से लेकर तो 60 लाख रुपीज तक का आपको लगेगा 30% का टैक्स, जो बनता है 10,80,000 रुपीज। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है 13,80,000 रुपीज। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आपकी इनकम जो है 50 लाख से लेकर तो 1 करोड़ रुपीज की रेंज में हुई तो आपको एक्स्ट्रा सरचार्ज देना होगा 10% का आपके इनकम टैक्स के ऊपर। तो इस केस में आपका सरचार्ज बनेगा 13,80,000 रुपीज के ऊपर 10% से 1,38,000 रुपीज। तो आपका टैक्स बनता है 13,80,000 प्लस 1,38,000, जो कि होगा 15,18,000 रुपीज। अब इसके ऊपर आपको लगेगा 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि बनता है 60,720 रुपीज। तो इस केस में आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगी 15 लाख रुपीज 78,720 रुपीज। तो फ्रेंड्स, ये था अपना एक छोटा सा और इंफॉर्मेटिव वीडियो, जहां पर हमने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से देखा कि आपको किस किस इनकम के ऊपर कितना कितना टैक्स लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप जो है 12 लाख रुपीज के रूल को हाफ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर मत समझिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा और उसके बाद जो है आपके टैक्स को कैलकुलेट करिएगा। तो रूल सिंपल है, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपीज है तो आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A के जरिए 0 रुपीज टैक्स लगेगा, और अगर उससे ज्यादा इनकम जाती है तो आपको मार्जिनल रिलीफ पिक्चर में आएगा और वो बेनिफिट देगा एक लिमिट तक। बट अगर आपकी इनकम जो है आपके टैक्स से ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपको मार्जिनल रिलीफ का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको जो है स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।